So let's look at this question. Ascent to high mountains may cause altitude sickness in men. The prime cause of this is. तो बेटा एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे अबाउट समथिंग नोन एज ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ऑल्टीट्यूड सिकनेस के ऊपर एक क्वेश्चन है। ऑल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है? ऑल्टीट्यूड सिकनेस ये होती है कि मान लो आप पहाड़ों पे चले जाओ, हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओ। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा ना कि वहां पर प्रेशर कम होता है। अब प्रेशर कम हो जाने की वजह से पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब क्योंकि पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आती है। मतलब एक तरीके से सॉल्युबिलिटी जो है ऑक्सीजन की कम हो जाती है। किसके ऊपर? प्लाज्मा के अंदर। अब क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है तो हमें कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में दिक्कत आती है। तो हम प्लाज्मा पे रिलायबल कम हो जाते हैं, हमें ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है किसके ऊपर? हीमोग्लोबिन के ऊपर। अब हीमोग्लोबिन पे ज्यादा डिपेंडेंस कॉज करने के लिए सॉल्यूशन क्या है कि हम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ा लें। अब अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन ऑलरेडी मैक्सिमम होता है एक आरबीसी के अंदर, इसलिए अगर हमें नया अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो सिंपल सा तरीका है कि नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ा लें। तो नंबर ऑफ आरबीसी अगर बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। तो जो लॉस हमारा पार्शियल प्रेशर की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं डिसॉल्व नहीं कर पा रहे प्लाज्मा में ऑक्सीजन, तो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ जाने की वजह से वो ज्यादा ऑक्सीजन से कंपैरेटिवली बाइंड कर पाएंगे। वो जो प्लाज्मा में डिसॉल्विंग की जो कमी है उसे उसको कॉम्पनसेट कर पाएंगे बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आरबीसी। लेकिन नंबर ऑफ आरबीसी ऐसे नहीं होता कि भैया चुटकी बजाई और बढ़ गए, ये समय के साथ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो 2 4 6 महीने लगते हैं, 2 4 6 महीने में नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाते हैं तो फिर आपको वापस से ऑक्सीजन जो है प्रॉपरली जितनी चाहिए उतनी इजीली बाइंड हो जाती है और आप अडेप्ट कर जाते हैं हाई एल्टीट्यूड में। लेकिन जब तक ये 4 6 महीने तक आप अडेप्ट नहीं कर पाते, मतलब जितना टाइम लगता है, जब तक आरबीसी नहीं बढ़ेंगे तब तक ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा ही रहेगी, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम रहेगी, डिमांड ज्यादा रहेगी क्योंकि ऑक्सीजन आ कम रही है, ठीक है ना। तो जब तक ये आरबीसी नहीं बढ़ते, जितना टाइम इन आरबीसी को लगेगा, उस मीनवाइल टाइम में आपको ऑक्सीजन की क्या रहेगी? डेफिशिएंसी रहेगी, जिसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप नॉसिएटेड यानी आप उल्टिया सा मन हो सकता है, आपको वीकनेस फील हो सकती है। पर जो भी कमियां ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से होती हैं वो सारी चीजें आपको महसूस हो सकती हैं। और यही टेम्पररी सिकनेस, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो आप अडेप्ट कर जाओगे, तो टेम्पररी सिकनेस जो आपको होती है उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। तो क्या बताया मैंने कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर टेम्पररी प्रॉब्लम होती है आपको जब तक आपके आरबीसीज हाइट के हिसाब से बढ़ ना जाए, टू कॉम्पनसेट फॉर द लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू किसकी कमी की वजह से? ड्यू टू डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू एन ओवरऑल डिक्रीज इन द प्रेशर। क्योंकि ओवरऑल प्रेशर डिक्रीज होगा तो पार्शियल प्रेशर भी ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल से इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर आ जाएगा डिक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। अब बेटा ऐसा नहीं है कि ये पार्शियल प्रेशर सिर्फ ऑक्सीजन का डिक्रीज हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ओवरऑल प्रेशर एयर का डिक्रीज हो रहा है। लेकिन पार्शियल प्रेशर आप टोटल में से निकालोगे ना यार, तो टोटल प्रेशर गिरेगा तो पार्शियल भी गिरेगा, ठीक है। तो डिक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये होता है, ठीक है। उसकी वजह से होता है एल्टीट्यूड सिकनेस। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपको सर में दर्द, सर घूमना, चक्कर आना, उल्टी ऐसा मन, ये सब होता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि पार्शियल प्रेशर कम होगा तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। लेकिन ऑफ कोर्स मैंने बताया ये टेम्पररी फिनोमेना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी इसे अडाप्ट कर जाएगी। कैसे अडाप्ट कर जाएगी? नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ा लेगी, नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ जाएंगे, तो अगेन ज्यादा हीमोग्लोबिन मतलब ज्यादा बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो कॉम्पनसेट हो जाएगा जो कि डिक्रीज हुआ है पार्शियल प्रेशर का बाय द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। फिर ये देखो, ये कह रहा है, ये वाला ऑप्शन भी कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये कह रहा है डिक्रीज इन लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। हवा में ऑक्सीजन कम नहीं हुई है, हवा में ऑक्सीजन का दबाव, एयर का दबाव कम हुआ है, प्रेशर कम हुआ है, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर इज ऑलमोस्ट सेम। तो कॉम्पोजिशन ऑफ एयर चेंज नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम हो गया।
ठीक है ना। एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर है, वहां तो 21% ऑक्सीजन है तो है, ठीक है ना। तो लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम नहीं हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाया हमने, कॉन्सेप्ट लगाया हमने बेसिक सा अबाउट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ये है आपका आंसर, दैट इज सी, और ये है आपका कॉन्सेप्ट यूज।